बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी में रिफॉर्म्स के हवाले से बात चल रही थी। अल्टीमेटली एक नोटिफिकेशन आया है जिसके अंदर एकेडमिक मार्क्स, आपके मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन के जो नंबर शामिल किए जाते थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी करके कमीशन ने खुशखबरी तो दी है कैंडिडेट्स को, लेकिन कुछ अबहाम भी दरमियान में छोड़ दिए हैं। जैसा कि अगर एकेडमिक नंबर ख़त्म किए गए हैं तो मेरिट अब कैसे डिसाइड होगा? क्या रिटर्न के एग्ज़ाम के जैसे पहले 50% नंबर काउंट होते थे, क्या अब 100% होंगे? ये बात की गई है कि बढ़ाए जाएंगे, लेकिन ये नहीं बताया गया कितने बढ़ाए जाएंगे। 100%, 70%, 80%, 90%? इसके बारे में कमीशन इंशाल्लाह बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगा और क्लैरिफाई करेगा कि अब मेरिट जो है वो कैसे बनेगा। क्योंकि पहले मेरिट जब बनता था उसमें आपके रिटर्न के इम्तिहान जो था उसके 50% नंबर, 40% आपके एकेडमिक मार्क्स मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन को मिला के, और 100 मार्क्स का इंटरव्यू हुआ करता था। ठीक है, इस तरह से 190 नंबर टोटल हुआ करते थे आपके। उसमें कुछ 10 नंबर जो थे वो एक्स्ट्रा रखे गए थे उन लोगों के लिए जो रिसर्च बेसी या इस तरह की कोई डिग्री होती थी उसके ऊपर, या कुछ इम्प्लाइज के बच्चे हुआ करते थे उनके लिए, या हाफिज़ कुरान के लिए। अब कमीशन ज़रा क्लैरिफाई करेगा इंशाल्लाह बहुत जल्द कि अब मेरिट किस तरह से बनेगा। एक तो नोटिफिकेशन हम ज़रा देख लेते हैं। नोटिफिकेशन में बताया गया जी, academic marks in determining merit has been abolished। और ऐसे ऐसे आप लोग पूछते थे सर क्या ख़त्म हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। मैं आपको कहता था कि नोटिफिकेशन आने दे फिर इस पे बात करेंगे, तो अब बात हो सकती है। ठीक है, तो इसमें अबालिश कर दिए। क्यों जी? वाइल पोर्शन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन मार्क्स हैज बीन इनहांस्ड, मतलब बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ाया गया अब ये नहीं बताया इन्होंने। मेरा ख्याल है कि ये 100% बढ़ाएंगे, मतलब रिटर्न के इम्तिहान में जिसके जितने नंबर हैं उतने ही काउंट होंगे। वैसे भी इसका जवाब नहीं बनता था, एफपीएससी ने ऑलरेडी ख़त्म कर दिए हुए थे ये। एक यूनिवर्सिटी है वो भर के नंबर देती हैं, सीजीपी, फिर एनुअल सिस्टम। जो बेचारे प्राइवेट कैंडिडेट करके आते हैं डिग्रियां, उनके पास सेकंड डिवीज़न होती है। वो एक डिस्क्रिमिनेशन थी। ठीक है, तो अच्छा किया ये जो है ना जान छूटी है लोगों की एकेडमिक नंबर से। भाई जब ओपन कंपटीशन है तो आए, जिसने मैट्रिक इंटर में जो किया वो मज़ी हो गया, आए कंपटीशन में फाइट करें, जो जितनी मेहनत करेगा जितने नंबर लेगा सीट ले जाए। कंपटीशन का मतलब यही है ना, मुकाबला है। जो जितना परफॉर्म करेगा एट द स्पॉट एग्जामिनेशन सेंटर में वो ले जाए। ये क्या है, मैट्रिक भी ले आओ, इंटर भी ले आओ उठा के, और जो है ना ग्रेजुएशन भी ले आओ। एक बच्चा नहीं पढ़ा या एक बच्चे का जो स्कूल है, यूनिवर्सिटी ऐसी है जो नंबर देती नहीं है, फिर ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रिफॉर्म्स के हवाले से मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि कमीशन को बनाना चाहिए एक स्टूडेंट्स का जो एग्जाम देते हैं उनका एक कमेटी बनानी चाहिए। खुद बना लें आप, आपके पास रिकॉर्ड है। 10 मेंबर रख लें, 5 मेंबर रख लें, उसमें ऐसे लोग रखें जो हर एक एग्जाम में शॉर्ट लिस्ट होते हों, जो टॉप करते हों। आपके पास मुकम्मल रिकॉर्ड है, आप अपनी मर्जी से बना लें पूरे पंजाब से। उनसे रिफॉर्म्स के हवाले से आउटपुट लें जी। अब क्या करना चाहिए शफाफियत को इंश्योर करने के लिए? वो आपको बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर आपके कोई पैसे भी नहीं लगने हैं कमीशन के। आपको अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि फलां जगह के ऊपर मजीद जो है बेहतरी की ज़रूरत है कमीशन में। जैसा कि अरसा दराज से स्टूडेंट जो है डिमांड कर रहे हैं कि कार्बन कॉपी दे, हमें कार्बन कॉपी दी जाए ताकि हमें पता तो चले ना कि हमारे कितने नंबर बन रहे हैं। बच्चे नंबर बनाते हैं 70, जब रिजल्ट आता है उनके होते हैं 60। उनमें उनकी भी नाअहली और मिस्टेक्स हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सही बताते हैं। लेकिन अगर आप शफाफियत को बेहतर करने के लिए अगर आंसर की जो आप प्रोवाइड कर देते हैं आंसर की, और वो कार्बन कॉपी प्रोवाइड कर देते हैं जिस तरह से एफपीएससी कर रही है। एफपीएससी की एग्जांपल आपके सामने है, वो भी तो पाकिस्तान का इदारा है ना, और पीपीएससी से बड़ा इदारा है। अगर वो ये कर सकता है तो आप भी क्या कर सकते हैं।
तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, रिफॉर्म्स ही ज़रूरी है, क्योंकि एक ही तो ये इदारा है जिसके ऊपर हमारे जो गरीब स्टूडेंट हैं, गरीब एक तबका है, उनका ट्रस्ट है कि यार यहाँ से हमें मेरिट पे सीट मिलेगी। एक ही तो इदारा रह गया है। पीएमएस का रिजल्ट आया, उसमें बहुत सारी बातें हैं, वो करेंगे इंशाल्लाह हम उसके ऊपर एनालिसिस जो है, अभी 2 दिन पहले जो आया है। खैर जी, तो ये एक अच्छी खबर है, ये इफेक्टिव होगा जी 1 जनवरी 2026 से। मतलब ये है कि 1 जनवरी 2026 के बाद जो एडवर्टाइजमेंट आएंगी उनके ऊपर ये अप्लाई होगा। उससे पहले जो अभी आई हुई हैं सीट्स, या इस डेट से पहले जो सीट्स अनाउंस होगी उन पे अप्लाई नहीं होगा। हाँ, कमीशन इसकी डेट चेंज करके इसे पहले ले आए तो अलग बात है, नोटिफिकेशन दोबारा से जारी करके कह दे नहीं जी जो एडवर्टाइजमेंट हो गई हैं उन पे भी अप्लाई होगा, तो फिर कोर्ट में चले जाएंगे, लोग चैलेंज करेंगे। क्योंकि जो डेट मेंशन होती है उसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट आती है उनके ऊपर ये होता है वैलिड। ठीक है, तो ये बेटा आपका नोटिफिकेशन था, बहुत अच्छी खबर है। और इसमें जो है ना जी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज़ साहब जो हैं चेयरमैन पीपीएससी, इनकी काविश हैं, इनका जो गर्दौर है जो है, अगर हम देखें तो कमीशन के एग्ज़ाम के हवाले से, एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, रिकमेंडेशन के हवाले से, फेयरनेस को इंश्योर करने के हवाले से ओवरऑल एक अच्छा टेन्योर है। पिछले जो चेयरमैन गुजरे उनसे तो बहुत अच्छा है, उससे पिछले जो गुजरे वो तो उनके दौर में तो स्कैंडल बने थे, आपको पता है। ठीक है, ओवरऑल इनके जो परफॉर्मेंस है वो अगर हम एज ए स्टूडेंट इसके जज करें, देखें तो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी काफ़ी दी हैं। पिछली जो सीटें रुकी हुई थी उनके भी एग्ज़ाम बहुत सारे कंडक्ट किए, और फेयरनेस को इंश्योर करने के लिए ये इनकी सबसे बड़ा कारनामा है कि इन्होंने एकेडमिक नंबर ख़त्म कर दिए। और भी रिफॉर्म्स की बातें हो रही हैं, जैसा कि ऐसे को ख़त्म करने का प्लान कर रहे हैं कि उसमें रिसोर्सेज ही वेस्ट होते हैं। ऐसे चेक करने वाले को अगर उसकी बीवी ने घर में सुबह नाश्ता नहीं दिया या उसका मूड नहीं ठीक था, वो आके उस पर जो गुस्सा है फिर वो ऐसे के ऊपर निकालता है। अभी क्राइटेरिया ही कोई नहीं है कि आप एक बंदे को पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक बंदे का बनते हैं 60 नंबर, आपने उसे 30 दे दिए, आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते कि मेरे 30 कैसे दिए आपने, मेरे तो 50 बनते थे या मेरे 60 बनते थे। रीचेकिंग नाम के लिए रीचेकिंग है, वो रिकाउंटिंग होती है, बेसिकली नंबर काउंट किए जाते हैं, आप मार्किंग को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। फिर क्राइटेरिया क्या है जी आपका चेक करने का, कोई पता नहीं है। जिसे चाहे 39 नंबर दे दें, जिसे चाहे आप 40 नंबर दे के ले आए सर्कल में। जो 39 नंबर दे सकता है वो 40 भी ले सकता है। ठीक है, अच्छी बात है। इससे फिर गवर्नमेंट के रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे हैं इसके ऊपर, पीपीएससी के स्टूडेंट्स का भी मैनुअली चेक करने होते हैं। फिर एमसीक्यूज टाइप में तो ये है ना कि यार आंसर की एक बनाई गई, काउंटर चेक कर ली गई, फीड कर दी गई, कंप्यूटर ने चेक कर रहा है, मिस्टेक्स ना होने के बराबर है, कोई चांस ही कोई नहीं है मिस्टेक का। ऐसे के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन होती है बच्चों के साथ, तो ये भी बहुत अच्छा स्टेप होगा कमीशन का। सुन रहे हैं कि जो है इस पर भी बात चल रही है और मेजॉरिटी जो है इस पर राज़ी है, तो इंशाल्लाह इसकी भी जल्दी खबर आएगी। तो ये बेटा आज की न्यूज़ थी, फाइनली हो गया है ये। ठीक है, अब अपना रिटर्न के एग्जाम पे फोकस करें और इंटरव्यू पे फोकस करें। ठीक है, इसमें एक और बात भी हुई है, इसमें जो नंबर होते हैं ना यहाँ पे मेंशन होंगे, जिसके अंदर एक मिनट जरा रुकिएगा, इसमें है जी हमारे पास है जी कुछ वो कह रहे हैं कि जी लाइक वाइज ब्रिंगिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें भी कुछ एडिशनल नंबर हुआ करते थे, वो कह रहे थे जी उन्हें अवार्ड किए जाते थे, वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं। मेरे ख्याल से शायद कोई ये मेडिकल की जो है ना सब्जेक्ट के हवाले से है, जिसमें रिसर्च और एक्सपीरियंस के नंबर हुआ करते थे, तो वो भी ख़त्म कर दिए गए। अब सारे बराबर हैं, जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा टेस्ट में सीट ले जाएगा। तो ये न्यूज़ थी बेटा, अब तक शेयर करनी थी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।